आखिरकार पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के दखल के बाद पंजाब सिटी, आईटी सिटी, सेक्टर 80, 81, 82 इसमें जो सबसे प्रमुख नाम हमें देखने को मिलता है दैट इज टीडीआई सिटी। कोई सेक्टर या कोई डेवलपमेंट या कोई प्रोजेक्ट गमाडा से म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर आता है तो क्या बदलाव देखने को मिलते हैं, क्या वाकई में लोगों के लिए एक खुशी की बात, अल्टीमेटली पिसेगा कौन, इन खाली प्लॉट्स के पास रहने वाले लोग जो हैं वो पिसते हैं। दोस्तों 20 अक्टूबर 2025 का दिवाली वाला दिन कई सारे लोगों के लिए एक राहत भरी खबर लेकर आया। आखिरकार पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के दखल के बाद पंजाब सरकार मोहाली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का दायरा बढ़ाने जा रही है। इसमें कई सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि ऑलरेडी बस चुके हैं, जिनको या तो गमाडा के द्वारा बसाया गया है या फिर प्राइवेट डेवलपर्स के द्वारा बसाया गया है, जिन्हें अब मोहाली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर लाया जा रहा है। अगर इसमें मैं कुछ खास एरियाज की बात करूं तो उसमें हमें गमाडा के द्वारा बसाए गए कुछ एरियाज जिसमें कि एरो सिटी, आईटी सिटी, सेक्टर 80, 81, 82, सेक्टर 90, सेक्टर 66 अल्फा और सेक्टर 87 से 94 तक के जो सेक्टर्स हैं ये देखने को मिलते हैं। वहीं अगर मैं प्राइवेट बिल्डर्स के द्वारा हाउसिंग प्रोजेक्ट्स जो बनाए गए हैं उनकी अगर मैं बात करूं, इसमें जो सबसे प्रमुख नाम हमें देखने को मिलता है दैट इज टीडीआई सिटी। इसके अलावा सेक्टर 92, सेक्टर 74A, सेक्टर 116, 117, 118, 119 में जो बनाए गए जो प्राइवेट डेवलपर्स के प्रोजेक्ट्स हैं वो ग्रीन ऑनक्लेव, ये सारी चीज़ें आने वाले समय में मोहाली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर लाए जाने की खबर है। इस बाबत नोटिफिकेशन नवंबर के पहले हफ्ते में हमें देखने को मिल सकती है। ऐसा होने पर मोहाली के जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में आज की डेट में 50 वार्ड्स हमें देखने को मिलते हैं, इसकी संख्या डेफिनेटली बढ़ेगी। अब ये कितनी होगी इसका कुछ कहना मुश्किल होगा, क्योंकि कई सारे न्यूज़पेपर्स में अलग अलग नंबर्स बताए जा रहे हैं। जैसे कि कुछ न्यूज़पेपर्स में ये कहा जा रहा है कि ये 50 से बढ़कर जो वार्ड्स हैं वो 70 हो जाएंगे। वहीं कुछ न्यूज़पेपर्स में ये दावा किया जा रहा है कि ये संख्या 100 से भी अधिक हो जाएगी। अब देखिए, लोग इस बात से काफ़ी खुश हैं, काफ़ी होपफुल भी हैं। लोगों को ये उम्मीद है कि इस डेवलपमेंट की वजह से उनको रोज़मर्रा में जो दिक्कतें सामना करना पड़ता है या जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं वो उनकी दिक्कतें ख़त्म हो जाएंगी। और साथ ही में उन्हें ये उम्मीद है कि इस कदम से उनकी जो प्रॉपर्टी के दाम हैं वो भी और बढ़ेंगे। अब इसमें जो सबसे बड़ी बात है दोस्तों वो ये कि इन सब दिक्कतों को, इन सब परेशानियों को एक आवाज़ मिल जाएगी जो कि लोगों की दिक्कतों को सदन के सामने रख पाएगी। और वो जो आवाज़ है वो आपके काउंसलर्स होने वाले हैं। आज हम ये समझेंगे कि आखिरकार जब कोई सेक्टर या कोई डेवलपमेंट या कोई प्रोजेक्ट गमाडा से एमसी के अंडर आता है, यानी कि मोहाली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर आता है, तो उसमें क्या क्या बदलाव देखने को मिलते हैं। क्या वाकई में लोगों के लिए ये एक खुशी की बात है या फिर ये एक सुहाने सपने की तरह है जो कि कभी पूरा होने वाला नहीं है। इस मुद्दे पर और चर्चा करें उससे पहले मैं आपको एक बार मैप की तरफ लेकर चलता हूँ। ये आप जो स्क्रीन पर अपना मैप देख रहे हैं, ये जो डार्क एरिया आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये वो एरिया है जो कि ऑलरेडी मोहाली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में इंक्लूडेड है। इसमें ओल्ड मोहाली के लगभग सारे ही सेक्टर्स आ जाते हैं एंड न्यू मोहाली के भी कुछ सेक्टर्स इसमें इंक्लूडेड हैं। इसमें जो आने वाले समय में जो नए सेक्टर्स को ऐड करने की बात चल रही है उसके बाद कैसा दिखेगा ये मैप, तो आप देख पा रहे हैं उसके बाद ये सेक्टर्स का मैप कुछ इस तरह से देखने को आपको मिलेगा, जिसमें आप देखिए ये जो नए सेक्टर्स हैं ये आपका सेक्टर 87 आ गया, 88, 89, इसके बाद ये 94 सेक्टर आ गया, 91, 92, 93 और ये आपका 116 सेक्टर आ गया। आपका टीडीआई का ये सेक्टर आ गया, टीडीआई का सेक्टर 117 आ गया यहाँ पर और 118 आ गया। इस तरह से ये जो सारे सेक्टर्स हैं ये आ गए आपके। यहाँ पर आपको सेक्टर 81, 82 और आपका सेक्टर 66 अल्फा यहाँ पर देखने को मिलता है। उसके बाद ये जो आपका एक पैच है ये आपका पैच आ गया जी एरो सिटी का, और ये जो पैच है इसमें आपके सेक्टर 66B आ गया, सेक्टर 66B जो कि आपका आईटी सिटी का सेक्टर है। ये आपका सेक्टर 82 अल्फा, सेक्टर 83 अल्फा आईटी सिटी का अगेन एंड सेक्टर 101 अल्फा आईटी सिटी के ये जो सेक्टर्स हैं। ये जो सारे के सारे सेक्टर्स हैं जो कि आज की डेट में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के दायरे में नहीं है, ये आने वाले समय में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के दायरे में आ जाएंगे। अब जैसे मैंने आपको कहा कि भाई इससे होगा क्या, क्या क्या बदलाव आपको आपकी जिंदगी में देखने को मिलेगा या इन लोगों को देखने को मिलेगा, उसकी तरफ आप बढ़ते हैं। उसकी तरफ बढ़ें उससे पहले मैं ये जो दोनों स्टेक होल्डर्स हैं
गमाडा, क्योंकि गमाडा से ये सेक्टर्स निकलकर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के दायरे में आ रहे हैं। तो ये गमाडा क्या है, कब बना, और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन क्या है, कब बनी, क्या इसकी स्टोरी है, थोड़ी सी वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की। दोस्तों, मोहाली को ओरिजिनली 1967 में मोहाली गांव, जो कि सेक्टर 56 में इस जगह आता है, इस मोहाली गांव के अराउंड एक इंडस्ट्रियल हब के रूप में बनाया गया था, जिसमें बाद में रेजिडेंशियल यूनिट्स ऐड होते गए। 1975 में इस क्लस्टर को साहिबजादा अजीत सिंह नगर का नाम दे दिया गया। उसके बाद इसे म्युनिसिपल कमेटी का दर्जा दिया गया, फिर बाद में म्युनिसिपल काउंसिल का दर्जा दिया गया, और अल्टीमेटली 2011 में मोहाली नगर निगम यानी कि मोहाली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की स्थापना की जाती है, जिसमें कि 50 वार्ड्स हमें देखने को आज की डेट में मिलते हैं। आज की डेट में 50 हैं, आने वाले समय में जैसे मैंने अभी कहा कि ये 70 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, वो हमें नवंबर में पता चलेगा। अब ये तो हमने मोहाली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की बात की। अब हम बात कर लेते हैं आज की हमारी स्टोरी के दूसरे हीरो, जो कि है गमाडा, यानी कि ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। जहां एक तरफ मोहाली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का काम है आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाना, आपके घरों के बाहर से कूड़ा इकट्ठा करना, बाहर की सफाई करना, पार्क्स को मेंटेन करना, स्ट्रीट लाइट्स को मेंटेन करना, वहीं पर गमाडा यानी कि ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का काम कुछ और है। इनका काम है अर्बन टाउन प्लानिंग करना, यानी कि जो नए सेक्टर बसाए जाने हैं, जो नए एरियाज बसाए जाने हैं, उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा, उनका लेआउट कैसा होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर्स को उनको वहां पे बिछाना, बेसिकली रोड नेटवर्क बिछाना, सीवेज पाइप्स बिछाना, पानी की पाइप्स को बिछाना, ये सारा जो काम है ये गमाडा करता है। गमाडा ग्रेटर मोहाली एरिया के लिए ये अर्बन प्लानिंग का काम करता है। अब अगर आप मेरे से पूछें कि भाई गमाडा तो ग्रेटर मोहाली एरिया के लिए ये काम करता है, पूरे पंजाब लेवल पे ये काम कौन करता है, तो पूरे पंजाब लेवल पर ये काम एक अथॉरिटी करती है जिसका नाम है पूडा, दैट इज पंजाब अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। गमाडा पूडा के ही अंडर, पूडा के ही बिहाफ पर ग्रेटर मोहाली एरिया की अर्बन प्लानिंग का काम करता है। अब गमाडा और मोहाली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का मैंने आपको एक बेसिक डिफरेंस बता दिया। अब इन्हीं के और जो डिफरेंसेस हैं उनके ऊपर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बजट और फंडिंग की अगर बात करूं तो गमाडा एक रिच बॉडी है, रेवेन्यू रिच बॉडी है, जो कि लैंड्स को सेल करती है और आपसे कई सारे डेवलपमेंट चार्जेस वसूल करके काफी सारे फंड्स जनरेट कर लेती है। आपने अक्सर देखा होगा कि मोहाली के कई सारे सेक्टर्स में रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्लॉट्स की ऑक्शनिंग होती रहती है। ये वो प्रोसीजर है जिसके द्वारा गमाडा इन प्लॉट्स को आम जनता को बेचता है और उसके थ्रू बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लेता है। साथ ही में बहुत सारे डेवलपमेंट चार्जेस भी गमाडा के द्वारा लगाए जाते हैं, जो कि एक और सोर्स बनते हैं गमाडा के फंड्स का। वहीं पे अगर मैं मोहाली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की बात करूं तो अनफॉर्चुनेटली मोहाली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पास फाइनेंशियल क्रंच रहता है, इनके पास ज़्यादा पैसा नहीं रहता है। इनफैक्ट इनका जो बजट है उससे इनके पास पैसा हमेशा लगभग कम ही रहता है। इनका जो मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है वो प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, जो कि मोहाली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन आपसे वसूलता है। दूसरा, इनको स्टेट गवर्नमेंट और गमाडा से भी कुछ कुछ ग्रांट्स मिलती रहती हैं। ज्यूरिसडिक्शन की अगर मैं बात करूं तो आप देखेंगे कि जो गमाडा एरिया है, गमाडा एरिया का जो दायरा है, जो ज्यूरिसडिक्शन है, वो काफ़ी ज़्यादा है। ये पूरा का पूरा आप जो एरिया देख रहे हैं ये गमाडा के अंडर आ जाता है, जिसमें आप देखिए मोहाली का एरिया भी आ गया, साहिबजादा अजीत सिंह नगर का एरिया, इसके अलावा बनूड़ आ गया, जीरकपुर आ गया, डेरा बस्सी आ गया, मुल्लापुर जिसे हम न्यू चंडीगढ़ के नाम से जानते हैं वो भी आ गया, और खरड़ भी आ गया। सो बेसिकली देर आर 6 LPAs, 6 लोकल प्लानिंग एरियाज हैं जो कि गमाडा के अंडर आ जाते हैं। वहीं पे अगर मैं मोहाली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की बात करूं तो मोहाली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में अभी जैसे मैंने आपको यहाँ पर दिखाया बहुत ही लिमिटेड एरिया है। आज की डेट में ये जो आप ब्लैक सर्कल देख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ये ब्लैक वाला एरिया मोहाली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंडर आता है। और कंपैरेटिवली मोहाली का आप देखिए पूरा जो एरिया है वो भी इनके अंडर नहीं आता है। सो ये आज की डेट में एरिया मोहाली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंडर आता है, आने वाले समय में इतना हो जाएगा। सो काफी डिफरेंस आ जाता है जब हम एरिया की बात करते हैं। अब अगर हम इन दोनों ही बॉडीज के, मोहाली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और गमाडा के, कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस की बात करें तो उसमें सबसे पहले गमाडा का, हमें जैसे मैंने आपको कहा कि जो प्राइमरी फंक्शन है वो है प्लानिंग एंड लैंड एक्विजिशन। गमाडा सरकार के बिहाफ पे जमीन को एक्वायर करती है, उस जमीन का मास्टर प्लान बनाती है,
उसमें अर्बन सेक्टर्स, नए अर्बन सेक्टर्स को डेवलप करती है, हाउसिंग प्रोजेक्ट्स, कमर्शियल स्पेस को डेवलप करती है, लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, मेजर रोड्स हो गया, वाटर सप्लाई की जो उसमें पूरी की पूरी सिस्टम रहता है, सीवेज सिस्टम हो गया, वो सारा का सारा जो डेवलप करने का काम है और उसे बेचने का, ऑक्शन करने का काम है, वो गमाडा का रहता है। वहीं पे मोहाली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के काम की बात करें तो सबसे पहले गमाडा के द्वारा जो भी रोड्स, पार्क्स या फिर स्ट्रीट लाइट्स वगैरह लगाई जाती हैं, उसकी देखभाल करना, उसको मेंटेन करना, ये इनका पहला काम है। दूसरा, आपको डेली बेसिस पे जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, जैसे कि वाटर सप्लाई देना, आपके घर के बाहर से कूड़ा उठाना, फिर इसके अलावा आपकी जो बिल्डिंग परमिट्स हैं, बिल्डिंग परमिट अप्रूवल्स हैं, कंप्लीशन सर्टिफिकेट हो गया, इसके अलावा जो आवारा पशु घूम रहे होते हैं घरों के बाहर, उनको कंट्रोल करना, सीजनल बेसिस पे फोगिंग करवाना, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, या फिर आपका फायर एनओसी हो गया, इसके अलावा प्रॉपर्टी टैक्स की असेसमेंट हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स की कलेक्शन हो गया, या फिर जो आप रोड्स पे ये होर्डिंग्स देखते हैं उसके थ्रू एडवर्टाइजमेंट करवाना, ये जो सारा का सारा काम है ये मोहाली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंडर आ जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि गमाडा या फिर प्राइवेट बिल्डरों से जब कोई सेक्टर या फिर कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट मोहाली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंडर आ जाएगा तो इमीडिएट बेसिस पर क्या क्या बेनिफिट्स उन प्रोजेक्ट्स या उन सेक्टरों को मिलने वाले हैं। जैसे मैंने अभी आपको कहा कि गमाडा के जो काम हैं वो प्लानिंग के हैं, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के काम है आपकी डेली बेसिस पे दिक्कतों को दूर करना। सो वो जितनी भी दिक्कतें हैं या जितने भी इश्यूज हैं, आप उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले टाइम पे वो रिजॉल्व हो जाएंगे, जिसमें चाहे वो रेगुलर गार्बेज कलेक्शन हो, स्ट्रीट लाइट्स की मेंटेनेंस, वाटर सप्लाई की मेंटेनेंस, इमरजेंसी सर्विसेज जैसे कि आपका कोई सीवेज ब्लॉक हो जाता है उसकी सफाई हो गया, फॉगिंग करवाना, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं आप उम्मीद कर सकते हैं कि ये आपको आने वाले समय में रेगुलर बेसिस पे मिलेंगे। इसके अलावा मोहाली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में आने वाले सभी सेक्टर्स का एक बजट बनता है, एनुअल बजट बनता है। वो एनुअल बजट में हर सेक्टर के लिए, हर वार्ड के लिए कुछ कुछ पैसा अलॉट होता है। वो पैसा इन नए सेक्टरों को भी मिलने शुरू हो जाएगा। इसके अलावा कई सारी सरकारी स्कीम्स हैं, जैसे स्मार्ट सिटी मिशन हो गया, अमृत मिशन हो गया। इन सभी मिशन जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, इनका फायदा भी गमाडा वाले सेक्टरों को नहीं मिलता है, मोहाली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वाले सेक्टरों को मिलेगा। इसके अलावा अर्बन ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी की बात करें, जिसमें नए बसों के रूट हो गए, साइकिल ट्रैक्स हो गए, पार्किंग के प्रोजेक्ट्स हो गए, ये भी सारे के सारे मोहाली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंडर ही आ जाते हैं। इसके अलावा गमाडा में आज की डेट में जो एक प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है वो है डुप्लीसिटी ऑफ टैक्सेस। एक तरफ मोहाली का जो गमाडा है वो आपसे मेंटेनेंस फीस भी लेता है, फिर सर्विस टैक्स जो आपके प्राइवेट एजेंसीज हैं वो आपसे सर्विस टैक्स भी वसूलते हैं। आने वाले टाइम में जब आप मोहाली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंडर आ जाएंगे तो आपकी ये जो डुप्लीसिटी है या डुअल पेमेंट्स आप करते हैं ये खत्म हो जाएगा। आपको एक एनुअल बेसिस पे प्रॉपर्टी टैक्स भरना है, जो कि आप ऑनलाइन मोहाली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की वेबसाइट पर जाकर, उनके पोर्टल पर जाकर एनुअल बेसिस पर भर सकते हैं। इसके अलावा जब आप कोई नया घर बनाते हैं तो आपको बहुत सारे बायलॉज को, बिल्डिंग बायलॉज को फॉलो करना होता है। बिल्डिंग का जो अप्रूवल है, प्लान का जो अप्रूवल है वो आपको लेना होता है। गमाडा में ये प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा स्लो है। वहीं पर अगर हम मोहाली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की बात करें तो वहां पर कंपैरेटिवली ये जो प्रोसेस है ये काफ़ी फास्ट है। आपको आसानी से कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट वगैरह मिल जाता है। अब एक जो सबसे बड़ा फायदा होने वाला है वो है आपकी एप्रिसिएशन, आपकी प्रॉपर्टी की एप्रिसिएशन। आप ये मानकर चल सकते हैं कि 5 से 10% तक की एप्रिसिएशन आपकी प्रॉपर्टी में आने वाले समय में हो सकती है। तो ये सारी जो इमीडिएट बेसिस पर रिलीफ्स हैं आपको मिलने की आप उम्मीद रख सकते हैं। अब एक आखिरी टॉपिक की तरफ मैं आपको लेकर चलता हूँ, वो ये कि गमाडा और मोहाली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में आपस में भी सारी चीज़ें अच्छी नहीं हैं। दो बेसिक जो इश्यूज इन दोनों में या जो बेसिक कन्फ्लिक्ट्स इन दोनों में हमें देखने को मिलते हैं, उसमें पहला है फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स। मोहाली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या मोहाली नगर निगम हमेशा से गमाडा को ये आरोप लगाता आया है कि गमाडा की तरफ से जो पैसा मोहाली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को मिलना चाहिए वो इन्हें नहीं मिल रहा है। दूसरा ये कि खाली जो पड़े प्लॉट्स रह जाते हैं, जो वेकेंट प्लॉट्स रह जाते हैं, उसको ना तो कॉरपोरेशन देखना चाहता है और ना ही गमाडा। गमाडा आपसे खाली प्लॉट्स की फी, नॉन कंस्ट्रक्शन फी या नॉन कंस्ट्रक्शन पेनल्टी आप पे जरूर लगा देता है। लेकिन जब ये प्लॉट्स गमाडा से म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पास चले जाएंगे
तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का कहना सिंपल है कि जी हमने ना तो इन प्लॉट्स का कोई पैसा आपसे लिया है और ना ही ये इन प्लॉट्स की देखभाल करना हमारी कोई जिम्मेवारी है। सो अल्टीमेटली पिसेगा कौन? इन खाली प्लॉट्स के पास रहने वाले लोग जो हैं वो पिसते हैं। तो ये कुछ इश्यूज भी मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर लिए। बट अल्टीमेटली अगर मैं इस पूरे के पूरे सेशन को रैप अप करूँ तो मैं एक पॉजिटिव नोट पे करना चाहूँगा, वो ये कि अगर आपका सेक्टर या आपका हाउसिंग प्रोजेक्ट नवंबर के शुरुआत में आपको जो नोटिफिकेशन आएगी उसमें मोहाली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अंडर आता हुआ दिखाई देता है, तो ये आपके लिए एक अच्छी खबर है, आप इसको चेरिश कर सकते हैं। आज के सेशन में इतना ही। अगर आपको कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड एडवाइस चाहिए हो या फिर आप कुछ खरीदना या फिर सेल करना चाहते हो तो हमारा ये जो स्क्रीन पे नंबर है इस पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको पूरी की पूरी हेल्प दी जाएगी। आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फिर एक बार मिलेंगे। टिल देन थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे अहेड।